everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about the ribs and the rib cage. So without any delay, let's start. जैसे हम पहली बात कर चुके हैं कि वर्टेब्रल कॉलम क्या होता है, तो वर्टेब्रल कॉलम हमारे बैक के मस्कुलरेचर को सपोर्ट देने का काम करता है, हमारे स्कल को सपोर्ट देने का काम करता है, हमारी रिब्स को अटैचमेंट देता है। अल्टीमेटली हमारा जो बॉडी है उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काफ़ी हद तक काम करता है। पुरानी वीडियो में हम पहली बात कर चुके हैं कि वर्टेब्रल कॉलम से जो थोरैसिक वाला पार्ट होता है, यानी कि जो हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम है कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले सर्वाइकल आता है, देन थोरैसिक आता है, देन लंबर आता है, देन सैक्रम आता है, देन कॉक्सिक्स आता है। तो जो थोरैसिक वाला रीजन है, जो कि 12 थोरैसिक होती हैं हड्डियाँ, तो उन 12 थोरैसिक पे हमारी जो रिब्स होती हैं वो बाइसेफेलिक तरीके से, यानी कि दो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस या फिर दो आर्टिकुलेशन बनाते हुए, दो जगह से अटैचमेंट रखते हुए वो अटैच करती हैं। दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस रखते हुए अटैच करती हैं। कौन अटैच करती हैं वर्टेब्रल कॉलम के साथ में? रिब्स अटैच करती हैं। वो भी कौन सी वाले वर्टेब्रल पोर्शन पे? थोरैसिक वाले वर्टेब्रल पोर्शन पे। ये जो थोरैसिक वर्टिब्रा हैं इनके ऊपर बाइसेफेलिक एंड से या फिर बोल सकते हैं बाइसेफेलिक तरीके से या दो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस बनाते हुए हमारी जो रिब्स हैं वो डोर्सली अटैच होती हैं। अब वेंट्रली किससे अटैच होंगी? वेंट्रली वो जो है वो स्टर्नम से अटैच होंगी। अब स्टर्नम जो होता है वो एक फ्लैट बोन होता है जो कि हमारे चेस्ट रीजन में या बोल सकते हैं वेंट्रली लोकेट करता है। राइट, जो हमारा चेस्ट रीजन है उसमें वेंट्रल साइड पे लोकेट करता है और उससे जो हमारी जो रिब्स हैं जो पीछे की तरफ दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस बनाते हुए अटैच हुई हैं, अब वो आकर के इसी स्टर्नम पे अटैच होंगी। लेकिन सारी की सारी रिब्स जो हैं, यानी कि 12 पेयर्स जो हैं, वो कम्प्लीटली ऐसे अटैच नहीं होंगे डायरेक्टली। जो 7 पेयर्स हैं, यानी कि 14 हड्डियाँ जो हैं, यानी कि 14 रिब्स जो होती हैं हमारी, पेयर्स में बात नहीं कर रही हूँ अभी मैं, राइट, यानी कि 14 जो है, यानी कि 7 पेयर्स ऑफ रिब जो हैं वो डायरेक्टली आकर के हाइलन कार्टिलेज की हेल्प से स्टर्नम पे डायरेक्टली अटैच कर जाती हैं। स्टर्नम भी एक फ्लैट बोन है और जो हमारी रिब्स होती हैं वो भी पतली पतली फ्लैट बोन सी होती हैं। राइट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो अभी तक हमने 7 पेयर के बारे में बात कर ली, बाकी के बचे हुए 8, 9th और 10th पेयर, ये जो आती हैं इनको बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स या बोल सकते हैं फॉल्स रिब्स, कि डायरेक्टली स्टर्नम के साथ में अटैचमेंट नहीं रखती, जैसे कि हमारी स्टार्टिंग की 7 पेयर्स रख रही हैं, यानी कि पीछे की तरफ तो वो वर्टेब्रल कॉलम से अटैच हो रही हैं और आगे आके स्टर्नम से अटैच हो रही हैं। स्टार्टिंग की 7, यानी कि 1 to 7 ये जो है वो डायरेक्टली पीछे से अटैचमेंट रखेंगी थोरैसिक वर्टिब्रा से और आगे आकर के स्टर्नम से। लेकिन जो नेक्स्ट 8, 9th और 10th, यानी कि जो नेक्स्ट 3 पेयर्स हैं वो पीछे से तो अटैचमेंट रख रहे हैं वर्टेब्रल कॉलम से, यानी कि थोरैसिक वर्टिब्रा से, लेकिन आगे आकर के वो तुरंत डायरेक्टली अटैच नहीं करेंगे स्टर्नम के साथ में। वो जो 7th पेयर ऑफ रिब है उसी में अटैचमेंट दिखा देंगे, या फिर वो बोल सकते हैं 7th पेयर ऑफ रिब जो था, जो कि लास्ट ट्रू रिब का पेयर था, उसमें आकर के ये तीनों की तीनों मर्ज कर जाएंगी, ये बोल सकते हैं जुड़ जाएंगी, या फिर उसी में आकर अटैच हो जाती हैं। राइट, इस वजह से बिकॉज ये डायरेक्टली अटैचमेंट या ट्रू अटैचमेंट नहीं दिखा रही हैं स्टर्नम के साथ में, इस वजह से इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं या फिर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब भी बोलते हैं। नेक्स्ट बाकी की जो बची हुई 2 पेयर्स हैं, यानी कि 11th एंड 12th वाला, उनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। और फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोलते हैं? पीछे यानी कि डॉर्सली वो हमारे वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैचमेंट तो रखती हैं, लेकिन जब बात आती है वेंट्रली अटैच करने की, तो जैसे हमारी फॉल्स रिब्स एटलीस्ट अटैचमेंट तो रखनी थी, ये लोग अटैचमेंट भी नहीं रखते हैं, ये एज इट इज़ ही पड़े रहते हैं, आगे का कोई इनका अटैचमेंट नहीं होता। इस वजह से इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, बिकॉज इनकी आगे की अटैचमेंट एब्सेंट है। यानी कि इन शॉर्ट हम बोलें तो हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ हड्डियाँ हैं, यानी कि 24 रिब्स होती हैं, यानी कि 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, जो कि पीछे की तरफ 100% यानी कि सारी की सारी जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं वो अटैचमेंट दिखाएंगी किसके साथ में? पीछे वर्टेब्रल कॉलम के साथ में, लेकिन आगे आके अटैचमेंट उनका अलग अलग हो सकता है। 1 to 7 ट्रू रिब्स होती हैं, वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैचमेंट रखती हैं और बीच में इनके जॉइंट पर हाइलन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जो जॉइंट आएगा वो कार्टिलेजिनस जॉइंट आएगा। राइट, नेक्स्ट 8th, 9th एंड 10th ये जो तीनों रिब्स होती हैं ये फॉल्स रिब्स बोलते हैं इनको, या फिर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं, जो कि 7th पेयर के साथ में अटैचमेंट रखती हैं। स्टर्नम के साथ में इनका कोई अटैचमेंट नहीं होता। बाकी की लास्ट की जो 2 रिब्स होती हैं, यानी कि 2 पेयर ऑफ रिब्स जो होती हैं, यानी कि 11th पेयर और 12th पेयर, इनका कोई भी आगे की तरफ अटैचमेंट नहीं होता, इस वजह से इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। और किसी किसी के अंदर एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ रिब भी देखने को मिलता है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं रिब केज के बारे में। रिब केज ये जो पूरा केज जैसा स्ट्रक्चर बना है, यानी कि आगे की तरफ स्टर्नम कवर करे हुए है, बीच से अपना वर्टेब्रल कॉलम कवर करे हुए है और लेटरली रिब्स कवर करे हुए हैं, तो इस वाले पूरा केज जैसे पोर्शन को रिब केज बोला जाता है। इसी पर्टिकुलर जो केज जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, जो क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी को हम रिब केज बोलते हैं। इसी थोरैसिक कैविटी के अंदर हमारी लंग्स लाई करती हैं। और हाँ, एक और चीज़, जो हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं वो हमारी किडनी के लिए प्रोटेक्शन का काम करती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।